बिहार के शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण संबंधी नई नियमावली में होगा संशोधन। अनुमंडल के जगह प्रखंड ही होंगे मान्य। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन एवं स्थानांतरण संबंधी नई नियमावली जारी की गई है, जिसे कि शिक्षा विभाग द्वारा भी हरी झंडी प्रदान करते हुए लागू कर दिया गया है। और जो भी नियमावली जारी किया गया है उसमें खास तौर पर बिहार के तमाम पुरुष शिक्षकों के लिए काफ़ी गंभीर समस्या पैदा कर दी गई है। और साथ ही साथ महिला शिक्षिकाओं के बारे में बात की जाए तो उनके लिए भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कहीं से भी उचित साबित नहीं होता है। आखिर क्या कुछ इसमें होने जा रहा है, कहां पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है, कब इसमें शिक्षा विभाग द्वारा संशोधन किया जाएगा, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग भले ही यह बातें मान रही होगी कि हमने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी नई नियमावली को तैयार कर तमाम शिक्षकों से बदला ले लिया है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, लेकिन शिक्षा विभाग भले ही लाख कोशिश कर ले, एक ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है जिसके आधार पर नई नियमावली में संशोधन करना अनिवार्य ही माना जाता है। बिना इसमें संशोधन किए हुए यह नियमावली बिल्कुल ही लागू नहीं की जा सकती है और कभी भी बिहार के शिक्षकों के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती है। जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा जो खामियां उभर कर आई है कि इसमें पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल से बाहर पदस्थापन एवं स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी शिक्षक अपने जिले में तो पदस्थापित हो सकते हैं, परंतु वो अपने अनुमंडल में पदस्थापित या फिर स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान करके शिक्षा विभाग खुद ब खुद फंस गई है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे जिले हैं, लगभग इसकी संख्या 8 के आसपास है, जहां की बिल्कुल ही एक ही अनुमंडल है और इस अनुमंडल में ही पूरे जिले वासियों का निवास स्थल है। इस आधार पर यह नियमावली बिल्कुल ही फर्जी साबित होता है, बिल्कुल ही गलत साबित होता है, जिसे कि कदापि लागू नहीं किया जा सकता और इसके आधार पर ना तो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकता है और ना ही किसी भी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो इन बिंदुओं से तो स्पष्ट हो ही गया है कि निश्चित रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली में संशोधन करना ही पड़ेगा। इसके अलावे भी कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें संशोधन करना अति अनिवार्य है, उसके बिना भी यह स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति लागू नहीं की जा सकती है। जिसमें खास तौर पर पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे शिक्षक ना तो अपने घर में रह सकते हैं और ना ही अपने ससुराल में रह सकते हैं। यानी जो भी प्रावधान किया गया है इसमें महिला शिक्षिका भी प्रभावित हो रही है। एक तरफ जहां महिला शिक्षिकाओं के लिए यह प्रावधान किया गया है कि तमाम कोटि की महिला शिक्षिकाएं अपने गृह पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर अपने मायके वाले गृह पंचायत या फिर नगर निकाय का चुनाव नहीं कर सकती है, इन दोनों को छोड़कर ही तमाम शिक्षिकाओं को विकल्प के रूप में अन्य चुनाव करना होगा जहां उनको पदस्थापित या फिर स्थानांतरित किया जा सकेगा। तो ऐसे में पति पत्नी शिक्षक अगर हैं तो निश्चित रूप से वहां की महिला शिक्षिका बिल्कुल ही प्रभावित हो रही है और इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि हम महिला शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगे, उन्हें कहीं भी राहत प्रदान नहीं की जा रही है और सिर्फ राहत के नाम पर छलने का प्रयास किया जा रहा है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि अनुमंडल स्तर पर जो भी स्थानांतरण एवं पदस्थापन का प्रावधान किया गया है उसमें अनुमंडल को तो निश्चित रूप से बदलना होगा। जहां पुरुष शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि आप अपने अनुमंडल को छोड़कर ही विकल्पों का चुनाव करेंगे, तो सवाल उठता है कि जिस जिले में सिर्फ एक अनुमंडल है वहां तो बदलाव कर देगी शिक्षा विभाग, परंतु उसमें बदलाव के रूप में क्या देखा जाएगा, तो निदान के रूप में सिर्फ यही किया जा सकता है जहां सिर्फ एक अनुमंडल है उसी के आधार पर पूरे बिहार के जिलों के लिए यह लागू हो जाएगा कि अनुमंडल के स्थान पर प्रखंड का चुनाव करना होगा, कि शिक्षक अपने गृह प्रखंड का चुनाव नहीं कर सकते हैं और गृह प्रखंड को छोड़कर ही अन्य प्रखंडों को विकल्प के रूप में चुनाव करते हुए वहां पदस्थापित या फिर स्थानांतरित हो सकते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग फंस गई है और इस आधार पर शिक्षकों के लिए अनुमंडल के स्थान पर प्रखंड का विकल्प देना होगा, अन्य
अन्यथा यह स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति कदापि लागू नहीं हो सकेगी। वहीं दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा द्वारा भी शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि निश्चित रूप से यह नियमावली बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है और इसके स्थान पर वर्ष 2013 में फूल सिंह द्वारा जो भी स्थानांतरण संबंधी नियमावली तैयार की गई थी उसे लागू किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उस स्थानांतरण नियमावली में 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसके आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होता है, जिसमें एक है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर और दूसरा है प्रशासनिक स्थानांतरण के आधार पर। दोस्तों, ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर का मतलब ही होता है कि शिक्षा विभाग में हमेशा ही ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। उसके सिवा अगर प्रशासनिक स्तर का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें सिर्फ व सिर्फ प्रशासनिक स्तर का यानी विभाग द्वारा किए गए स्थानांतरण के आधार पर ही स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ शिक्षक सिर्फ शिक्षा विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें प्रशासनिक विभाग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस आधार पर भी शिक्षा विभाग को चाहिए कि प्रशासनिक प्रावधान के आलोक में जो स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का निर्धारण कर दिया गया है उसमें बदलाव किया जाए और शिक्षा विभाग में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार ही शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति तैयार किया जाए। वहीं दोस्तों, इस नियमावली में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि तमाम शिक्षकों की ओर से 10 विकल्पों का चुनाव किया जाएगा। यहाँ पर इस नियमावली में यह उल्लेख नहीं किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर 10 विकल्प के रूप में क्या होंगे। क्या नगर निकाय या फिर ग्राम पंचायत होंगे या फिर प्रखंड होंगे या फिर अनुमंडल होगा या फिर जिला होगा। इसके आधार पर ही नियमावली बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा इसमें सुधार किया जाना चाहिए और यह नीति स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विकल्प के रूप में शिक्षकों की ओर से कौन सा चुनाव किया जाएगा। संभवतः निश्चित रूप से इससे पहले जो भी प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा विद्यालय का विकल्प के रूप में चुनाव किया जाता था और वर्तमान में शिक्षा विभाग इन बिंदु को गौण कर दी है और यह गौण इसलिए किया गया है कि मौका पड़े तो शिक्षकों को प्रताड़ित करने का अवसर प्राप्त हो जाए और विकल्प के रूप में उन्हें विद्यालय का चुनाव करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए। वहीं दोस्तों, अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा के द्वारा यह भी बातें कही गई है कि 10 विकल्पों का चुनाव का मतलब ही होता है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा, शिक्षकों का शोषण किया जाएगा और उन्हें सुदूर वाले इलाकों में पदस्थापित या फिर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 10 विकल्प के बदले में इससे पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह प्रावधान था कि अधिकतम 3 विकल्पों का चुनाव किया जाता था। इसी के आधार पर ब्रजनंदन शर्मा द्वारा यह कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा 3 विकल्पों का चुनाव का प्रावधान किया जाना चाहिए और अधिकतम 5 विकल्पों के चुनाव हेतु शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर भी अब आ गई है कि तमाम सक्षमता परीक्षा 2 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद ही शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद ही उन्हें पदस्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सभी देख चुके होंगे कि इसका संदेश आ चुका है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आंसर की जारी कर दिया जाएगा और इसके मिलान के उपरांत तमाम शिक्षकों का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से रिजल्ट प्रकाशित होते ही इन तमाम शिक्षकों को भी मौके मिल जाएंगे और शिक्षा विभाग चाहती है कि इस क्रम में 1,87,000 सभी के सभी शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाए और उनसे ये बदला ले लिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग की अगर मंशा होगी कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए, जहाँ मन हो वहाँ पदस्थापित कर दिया जाए, तो शिक्षक डरने वाले नहीं है। भले कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जिनके पास मजबूरियां हैं, विभाग जहां भेजेगी वो जा सकते हैं, वो मजबूर है, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो बिल्कुल ही मजबूर नहीं है बल्कि शिक्षा विभाग को मजबूर कर देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि वक्त रहते सुधर जाए, अन्यथा शिक्षकों का बड़ा आंदोलन बिहार की धरती पर पैदा लेगा और शिक्षा विभाग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं टीईटी-एसटीईटी के शिक्षक नेता द्वारा शिक्षा विभाग से ये भी मांग की गई है कि इस नियमावली के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है इनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से इन बिंदुओं को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये तमाम शिक्षक
सेवा निरंतरता से लाभान्वित होंगे या फिर उनकी नियुक्ति पूर्ण रूपेण नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है तो शिक्षकों के सपने टूट जाएंगे। शिक्षक कदापि नहीं चाहेंगे कि नई नियुक्ति में हम जाएं। भले ही कुछ एक शिक्षक हैं जो कि नई नियुक्ति में जा सकते हैं, उनकी सेवा 1 या सिर्फ 2 वर्ष है या फिर वो दूरी के कारण बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो नई सेवा में नहीं जाएंगे, उसके बाद भी अनुमंडल पार नहीं जाएंगे, उसके बाद भी ना तो अपना घर या फिर ससुराल का घर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे शिक्षकों का गुस्सा शिक्षा जगत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि तमाम शिक्षकों की स्थिति को ख्याल रखते हुए, उनकी सेवा निरंतरता का ख्याल रखते हुए, उनके निकटतम दूरी का ख्याल रखते हुए एक बार फिर से नियमावली में संशोधन करे। उसके बाद शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली को पूर्ण रूप से लागू करते हुए तमाम स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को स्थानांतरित करे और बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।